बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 11 लोकाई LOCI लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन, इसको लोकाई भी कहते हैं, लोसाई भी पढ़ते हैं। तो आपने जो प्रोनाउंसिएशन करनी हो कर सकते हैं। तो लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1 हम कंप्लीटली हल करेंगे, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक में से है। और ये एक्सरसाइज जो है हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, ये बात याद रखें। और स्मार्ट सिलेबस में 11.1 कंप्लीटली इंक्लूडेड है, क्योंकि ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है हमारे पास। तो हम इसको हल करते हैं जी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जी, लोकाई या लोसाई किसे कहते हैं जी। जो लोसाई होता है हमारे पास, अलोकस, यानी लोकस जो होता है उसकी जमा लोसाई कहलाता है हमारे पास। तो अलोकस प्लूरल लोसाई इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट फॉलो अ गिवन रूल। यानी हमें जिस तरह डायग्राम क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आप देखेंगे कि साइड्स दी हुई हैं, एंगल दिया हुआ है, उसकी ट्राइंगल बनाएं, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें, या एल्टीट्यूड निकालें। यानी गिवन रूल जो दिया होगा उसके मुताबिक हमने इसकी पिक्चर को ड्रा कर देना, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड लोसाई। यानी अगर आपको कहा जाए कि 3 पॉइंट्स दिए हुए, 3 साइड्स, और उसे ट्राइंगल बनाएं, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास, तो आप एक पॉइंट यहाँ ड्राओगे, एक यहाँ, इनको आपस में मिला दें। तो ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास जो डायग्राम बनेगी ट्राइंगल होगी। और ये जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी है, द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट फॉलो गिवन रूल, कि जो हमें पॉइंट गिवन रूल दिया तो उसको फॉलो करके बन गया हमारे पास। इन ज्योमेट्री, लोकाई आर ऑफन यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू वन एंड अदर और टू अदर ज्योमेट्रिक फिगर्स। तो ये कहते हैं ज्योमेट्री में हमारे पास इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ कंपैरिजन, या इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ कंपैरिजन, या अदर ज्योमेट्रिक फिगर कोई और बनी हो, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस क्या कहते हैं एक्सरसाइज में हम 5 टॉपिक हमारे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एम्बिगियस केस वाले सवाल, मेन 4 टॉपिक हैं लोग। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लेते हैं, ये डेफिनेशन नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। बोर्ड में इनमें से लाजमी डेफिनेशन आती है। A perpendicular bisector is a line that intersect a line segment at right angle and dividing into two equal parts। यानी हमारे पास एक ट्राइंगल बनी होगी। आप सपोज करें आपके पास ये ट्राइंगल बन गई, ये मैं कर देता हूँ, ये ट्राइंगल बन गई। आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, आपने हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इसका नीचे से ज्यादा ओपन करके ऊपर काट, नीचे काट, यहाँ नीचे से ज्यादा ओपन करके ऊपर काट, नीचे काट। इस लाइन को आपने यूं ज्वाइन कर देना। इसी तरह इस लाइन को आप ज्वाइन करेंगे, इसी तरह इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। ये साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये अभी हम डायग्राम बनाएंगे प्रॉपरली, आप देखेंगे। तो ये हमारे पास कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिन 3 पॉइंट्स में आपस में मीट कर रहे होते हैं उसको सर्कमसेंटर कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आती है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करेंगे दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? हर साइड का राइट बाइसेक्टर आपने निकालना। तो ये भी हम डायग्राम में करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से हमने किया। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विद द गिवन मेजरमेंट एंड वेरीफाई दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। यानी हमने सबसे पहले ट्राइंगल बनानी है और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है जी? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कैसे बनती है ये हम देखते हैं। आप एक पार्ट देखेंगे, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ आ जाएगा। इसके लिए आपको एक प्रकार की जरूरत पड़ेगी जिसको कंपास कहते हैं, ये एक पेंसिल और एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने बनानी है जी हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले सबसे पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल। तो इसमें आपने सबसे नोट करना है सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो अमूमन सबसे बड़ी साइड है हमारे पास AC जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है वो है हमारे पास AC, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो आप स्केल रखेंगे। अब आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, यहां से स्टार्ट हो रहा है 0, ये देखें 0 सेंटीमीटर, इसको नोट करें। 0 सेंटीमीटर के बाद 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बन रहा है हमारे पास इस जगह पे। यानी आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ये आपके पास आ जाएगा जी 7 सेंटीमीटर की लाइन। ये आप चेक कर सकते हैं जी, 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक मार्क कर देंगे। और इसको हम नंबरिंग कर देंगे AB। इसको हम क्या कह देंगे? AB।
अब आपने जो काम किया है वो आपने नीचे लिखना है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। देखिए आप लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन बाई रफ ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सी है, मैंने बी कर दिया इसको, ये सी है क्योंकि ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो ये ए सी इक्वल 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने क्या करना है, ए बी ड्रा करना है। ए बी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब आप उसी तरह स्केल लेंगे और 5 सेंटीमीटर आप ओपन करेंगे, इसको सेंटीमीटर रखकर 5 सेंटीमीटर तक प्रकार ओपन करेंगे। ये आप नोट कर लें, आपने पिन रखनी है 5 सेंटीमीटर पे, ये चेक करें, और वहां पे 0 पे, तो ये मैंने प्रकार ओपन कर ली जी 5 सेंटीमीटर। जब आपने प्रकार 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, आपने इसको अब हिलाना नहीं है, यहां रख के आपने यहां कट कर देना है। ये देखें, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनी। अब अगली हमारे पास बी सी। अच्छा, आपने अब बनाया जी ए बी 5 सेंटीमीटर, ये आप नीचे लिख दें विथ ए एज सेंटर, यानी ए को हमने सेंटर रखा और रेडियस ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क, कौन सी आर्क हमने बनाई, ए बी, ड्रा एन आर्क ए बी, ये आ गया। अब इसके बाद ए बी हमारे पास हो गया, अब रह गया जी बी सी। बी सी कितने 6 सेंटीमीटर, आप उसी तरह स्केल रखेंगे, 6 सेंटीमीटर पे आप पिन रख देंगे और इसको 0 पे ले जाएंगे। ये देखें 0 पे, ये चेक करें 0 पे, और यहाँ 6 सेंटीमीटर पे, ये चेक करें ये 6 सेंटीमीटर। तो ये आपने अब हिलाना नहीं है, इसको इसके वर्टेक्स पे रखना है आपने, और इसको यूं हिला इस यूं कट कर देना। जब आप कट करेंगे तो ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा बी, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा बी। ये पॉइंट बी वो बनेगा हमारे पास जो ट्राइंगल को कंप्लीट कर देगा। अब आप क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे विथ सी एज सेंटर एंड रेडियस बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क कटिंग द फर्स्ट आर्क एट बी। जो पहले आर्क को बी पे कट कर रहे हैं, तो आप क्या करें, इनको ज्वाइन कर दें आपस में। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आप कैसे ज्वाइन करना है जी, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैं मार्कर से कर देता हूं ताकि डिस्प्ले अच्छा नजर आए, ये, और इसको भी हम फिल कर देते हैं जी, ये भी हमने मार्कर से कर दिया। ये मेरे पास ट्राइंगल बन गई जिसमें से 7 सेंटीमीटर ये था, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, और 6 सेंटीमीटर ये हो गया। ये हमारे पास बन गई जी ट्राइंगल। अब आप नीचे लिख देंगे ज्वाइन बी टू ए एंड सी टू फॉर्म ट्राइंगल ए बी सी। बी को ए के साथ और बी को सी के साथ ज्वाइन करें और ट्राइंगल ए बी सी बना दें। अब हमें ये कहा हुआ था कि ट्राइंगल एबीसी बनाएं, और उसके बाद ये कहा हुआ था कि वेरीफाई करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मेन चीज आपने ये समझनी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता कैसे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप सबसे पहले मिसाल के तौर पे अगर हम ए सी साइड का निकालना चाहते हैं तो निफ्ट से ज्यादा प्रकार ओपन करेंगे लाइक दिस, ये देख सकते हैं, यानी ये सेंटर से थोड़ी सी ज्यादा प्रकार ओपन कर लें। निफ्ट से ज्यादा प्रकार ओपन करके एक ऊपर कट यूं लगाना है, एक नीचे कट लगाना है, ये देखें ये कट आ गया। फिर इसको हिलाना नहीं है, फिर यहां रख के ऊपर काट लगाना है, यहां रख के नीचे काट लगाना है। ये जो है हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, यानी यहां प्रकार रख के ऊपर काट, फिर नीचे काट, फिर इसी जो साइड ए सी है यहां प्रकार रख के ऊपर काट नीचे काट। तो आप इनको आपस में ज्वाइन कर लें। मैं इसको ज्वाइन करता हूं जी। ज्वाइन कैसे करेंगे जी, ये कट कर रहे हैं और ये कट कर रहे हैं, जहां पे ये दोनों पॉइंट्स कट कर रहे हैं इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये देखें, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया जो मैंने इस पेन से बनाए। और नीचे आपने जो कर रहे हो नीचे लिखते जाएं। अब देखिए मैंने लिखा 5वें पॉइंट में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन के हमारे पास जो AC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रहे हैं और 90 डिग्री एंगल भी है। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB बनाएंगे। आप BC भी पहले बना सकते हैं, हम AB पहले बना लेते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका सेम है, क्या मैंने बताया, निफ्ट से ज्यादा ओपन करें, प्रकार थोड़ी तंग करें, ये देखें निफ्ट से ज्यादा थोड़ी ओपन करें, इसको ऊपर कट और इसको नीचे कट, ये आ गया। फिर इसी साइज को हिलाना नहीं है, इस वर्टेक्स पे रखकर ऊपर कट और नीचे कट, ये यूं करना है। यानी एक दफा प्रकार यहां रख के ऊपर कट और नीचे कट, फिर यहां प्रकार रख के बी पे ऊपर कट नीचे कट। अब ये दोनों जहां मीट कर रहे हैं इनको आपस में मिला देते हैं। कहां कहां मीट कर रहे हैं, ये देखो ये दोनों कटिंग हो रही है इस जगह पे, ये दोनों हो रही है इस जगह पे। अब मैं इसको ग्रीन पेन के साथ मिला देता हूं तो आप देखेंगे
जब आप ग्रीन पेन के साथ इसको मिलाएंगे, ये आ गया आपके पास दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और नीचे आप लिख देंगे ड्रा, छठे पॉइंट में, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच मीट फर्स्ट बाइसेक्टर एट आई, कि जो पहले बाइसेक्टर किस जगह पे मिल रहा है, आई कह दें, ओ कह दें, जो भी लिखना चाहते हैं, ये आ गया जी आई। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। अब यानी ए सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ए बी का भी बना दिया, अब हमने बनाना है जी बी सी का। स्टाइल सेम है जी, यहां रखें सी पे, अब बी सी का निब से ज्यादा ओपन करें, ऊपर कट नीचे कट, फिर यहां रखकर बी वर्टेक्स पे, बी वर्टेक्स पर रखकर ऊपर कट यूं, और यहां नीचे कट, यानी सी पे रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, फिर बी पे रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। और इसको मैं एक और पेन से मार्क कर देता हूं जी, लेजी कलर से, ये आ गया। अब इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो चेक करें जरा, ये मेरे पास पॉइंट बन रहे, ये तो आप चेक करें जो थर्ड बाइसेक्टर बना है, नीचे आप उसी तरह मैंने लिखा होगा ड्रा बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC व्हिच आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट I। अब अगर आप इन तीनों कलर्स को चेक करें, जो हमारे पास ये वाला कलर आया ग्रीन, और ये वाला क्या कहते हैं ब्राउन, ये तीनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास कंकरेंट है। और ये जो पॉइंट है जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला है, इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर, यानी आई पॉइंट हमारे पास सरकम सेंटर है, ये आप लिख सकते हैं अपनी समझ के लिए। और ये आपने देख लिया ट्राइंगल बनाई, ट्राइंगल के बाद तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए और तीनों एक जगह पे मीट किए। जब तीनों एक जगह पे मीट करेंगे तो आपका सवाल ठीक होगा, बाकी आपने कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। आधे मार्क्स डायग्राम के होते हैं, आधे कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन वो होती है जो आप खुद से जो जो स्टेप कर रहे हो वो साथ साथ लिखते जाएं। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं लिखा नो ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC व्हिच आल्सो मीट एट आई था, तो हिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट। ये लिखने से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वन जो है, क्वेश्चन वन का पार्ट वन कंप्लीट हो गया, जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन टू जी, हमारे पास लिखा हुआ है ए बी की वैल्यू 7.1 सेंटीमीटर है, एंगल बी इक्वल 135 डिग्री है, एंगल बी साइड बी सी इक्वल 6.5 सेंटीमीटर है। अगर आपको पहला पार्ट समझ नहीं आया तो दूसरा पार्ट समझ लेनी। अब आपने सबसे पहले क्या बनाना होता है, ट्राइंगल। हम ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ABC, और फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। अब आपने नोट करना है जब एंगल गिवन हो, जैसे कि एंगल बी 135 डिग्री गिवन है, तो आपने एंगल बी किस किस जगह पे आ रहा है, एंगल यानी बी साइड पे एंगल बी बनता है, तो बी यहां भी इन्वॉल्व है, बी यहां भी इन्वॉल्व है। जब दोनों साइड में बी इन्वॉल्व हो तो फिर आपने देखना है जो साइड बड़ी हो। अब बड़ी साइड कौन सी है हमारे पास, 7.1, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल साइड हम 7.1 लेंगे। अगर सपोज करें कि हमारे पास यहाँ बी नहीं होता और यहाँ जस्ट बी लिखा होता, यहाँ कोई और अल्फाबेट लिखा होता, फिर आपने कम वाले को प्रेफर करना था। वो इसलिए करना था क्योंकि एंगल आपने हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे यूं बनाना है। तो बहरहाल यहाँ पे अब जो बड़ी साइड है वो ए बी है, और एंगल बी इस बी साइड पे ड्रा हो सकता है, तो हम इसलिए ए बी को 7.1 ड्रॉ करेंगे पहले। तो पहले हमने बनाया 7.1, तो ये स्टार्टिंग है 0 हमारे पास, और 7.1 ये आ गया 7, और 7 के बाद जो पहली लकीर बनी होगी ये हो जाएगी 7.1, ये मैंने मार्क कर लिया। फिर इनको आपस में ज्वाइन कर लें, तो ये हमारे पास 7.1 बन गया। उसके बाद इसको आप दे दें ए, ये हो गया बी विच इज 7.1 सेंटीमीटर। अब आ जाता है जी टेक्निकल बात, क्या जी, अब हमने एंगल बी पे पहले 135 डिग्री बनाना है, एंगल बी पे पहले 135 डिग्री बनाना है। इस 135 डिग्री को आप डी के साथ भी बना सकते हैं, जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं, और इसको आप कंपास के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको आप इससे बनाना सिखाऊंगा और उससे वेरीफाई करवा दूंगा। इस अब 135 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 135 के लिए आपको जो एंगल चाहिए होगा वो होगा 270, क्योंकि 270 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 135 आएगा। तो 270 हमारे पास दो एंगल का सम होगा, किस किस का, 90 प्लस 180, यानी मुझे 90 का एंगल भी चाहिए और 180 का भी, तो इन दोनों को ऐड करके मेरे पास 135 डिग्री आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पिन रखें यहाँ पे, और एक अंदाजे के साथ, ये आपकी मर्जी होती है पहली दफा ओपन करते हैं, ये मैंने बना दिए जी, ये बन के जी हमारे पास सेमी सर्कल टाइप।
उसके बाद अब यहाँ रखेंगे, इसको अब हिलाना नहीं है, प्रकार को अब हिलाना नहीं है, इस जगह पे रखेंगे जो जहाँ पे ये लाइन को कट कर रहा है हमारे पास, ये है जी ये जगह, ये आ जाएगा 60। पहले जो कट होता है वो है 60 का, और इस जगह पे रख के दूसरा कट करेंगे, ये आ जाएगा 120। यानी पहला कट 60, फिर 120, फिर 180, क्योंकि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 180 होता है। अब हमने क्या बनाना है, 90 और 180 के दरमियान, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 के लिए हम ये करेंगे, ये आ गया, और यहाँ 60 और 180 के 120 के दरमियान 90 बनता है हमारे पास। ये वाला एंगल जो बना है हमारे पास, ये आ जाएगा 90। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं जी। अब ये बना है कट यहाँ पे, अब इसको यूं आपने बिल्कुल वर्टिकली ये डॉटेड लाइन से बनाना है। डॉटेड लाइन से इसलिए बनाना है क्योंकि 90 की हमें जरूरत नहीं थी, 90 यानी हमारा एंगल नहीं था, हमारा 135 था। अब 135 के लिए क्या, 90 प्लस 180, ये देखें पहला कट 60, फिर 120, 60 120 पे रख के हमने 90 बनाया। अब 90 और 180 के दरमियान 270 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 135। इस वाली लाइन को डॉटेड कर देंगे। डॉटेड लाइन जो भी होगी वो हमारे पास क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी टेम्परेरी होगी। अब 90 और 180 के दरमियान जी ये आप रखेंगे, ये 180 है, ये कट बन गया 180 के लिहाज से, और इसके लिहाज से यहाँ रखेंगे, ये जहाँ पे हमारे पास 90 बन रहा है यहाँ कट कर देंगे। ये जो एंगल बने ना 90 और 180 के दरमियान, यहाँ नहीं रखना, ये मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे आपने रखना है जहाँ पे ये हमारे पास कट कर रहे हैं, ये वाली जगह। तो 90 और 180 के दरमियान जो एंगल बनेगा हमारे पास वो होगा 135। अब आप इस एंगल को यूं, ये आपके पास कटिंग हो क्या है, और इस जगह पे रखना है आपने, और इससे यहाँ पे आपके पास परमानेंट लाइन बन जाएगी। ये चेक करें जरा यूं, तो ये 135 डिग्री बन गया हमारे पास। क्या बन गया हमारे पास, 135 डिग्री। ये जो एंगल है हमारे पास 135 डिग्री, ये मैं दोबारा मार्कर से ही लिख देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास कंपास से यूज करते हुए। अब डी रख के भी इसको बना सकते हैं। ये देखें, डी का जो सेंटर होता है वो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आपने रखना है, और आप इसको देख सकते हैं कि प्रकार की मदद से मैंने एग्जैक्टली सही 135 डिग्री बनाए हैं। अगर आप इससे बनाते तो आप क्या करते हैं, 130 140 के दरमियान ये लाइन आ रही है, यहाँ यू पॉइंट लगाते और लाइन खींच देते। तो ये आप प्रोटेक्टर की मदद से भी बना सकते हैं। ये मैंने दोनों तरीकों से बता दिए कि आपने क्या करना है, जो इसका सेंटर है यहाँ पे रखना है, और ये 90 डिग्री, बल्कि वो आपका तो ये नहीं बना होगा, आप यहाँ सेंटर पे रखेंगे, जहां 135 आएगा वहां लाइन लगा के लाइन खींच देंगे। बहरहाल ये हमारे पास 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैंने प्रकार से भी बता दिया और डी से भी बना दी। अब आपने बी सी बनाना है, विच इज 6.5 सेंटीमीटर। देखें एंगल बी बन गया, ए बी बन गया। अब 6.5 जहां कट करेगा तो हम ए को सी के साथ मिला देंगे ताकि ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। तो अब अगर आप चेक करें तो बी सी मेरे पास है 6.5, तो आप इसको यूं करेंगे अंदाजे से 6.5 है मेरे पास, यहाँ पे पिन रख देंगे, और ये चेक करें जी ओरिजिन पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने 6.5 ओपन की हुई है। अब यहाँ बी पे रख के आप यहाँ कट कर देंगे, ये आपके पास 6.5। तो इसका मतलब ये हो गया, आपने इसको मजीद एक्सटेंड करना था, ये देखें ये आपने एक्सटेंड कर दिया, ये आपके पास कटिंग पॉइंट आ गया। अब आपने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। ये आपके पास ट्राइंगल बन गई है जिसमें एंगल 135 डिग्री, और ये मेरे पास आ जाएगा सी, और बी सी की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर है। और ये चीजें सारी मैंने नीचे लिख दी हैं सिंपल कंस्ट्रक्शन करके। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 7.1 सेंटीमीटर विद बी एस सेंटर, ड्रॉ एन एंगल बी 135 डिग्री, ये चेक कर सकते हैं। फिर बी एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, आर्क बी सी हमने ड्रॉ कर दी, और ज्वाइन सी टू ए टू फॉर्म ट्राइंगल ए बी सी। सी को ए से ज्वाइन करेंगे और हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे जी, ट्राइंगल बनाने के बाद इसके राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीकाकार क्या होता है, हम अब मैं सबसे पहले बनाता हूँ साइड ए बी का। ए बी के लिए क्या करेंगे, हम बी पे सेंटर पे रखेंगे प्रकार को, और निस से ज़्यादा ओपन करेंगे। ये चेक करें, निस से ज़्यादा मैंने ओपन किया। अब क्या करेंगे, इस बी पे रख के हम, यानी मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने लगा हूँ तो निस से ज़्यादा ओपन कर लिया मैंने। अब बी पे रख के एक दफ़ा मैं ऊपर कट करूँगा और एक दफ़ा नीचे कट करूँगा।
फिर दूसरी साइड ए पे रख के मैं एक दफ़ा ऊपर कट करूँगा और फिर उसके उसी की तरह नीचे कट कर दूँगा। फिर आपने देखना है कि दोनों कहाँ कट कर रहे हैं। जिस तरह आप देखेंगे ऊपर-नीचे कटिंग कर रहे हैं। अब आपने स्केल से लेकर उस पॉइंट को पहले मार्क कर लें, इस वाले पॉइंट को मार्क कर लें, फिर इन दोनों को आपस में जॉइन कर लें। तो आप इन दोनों को जैसे ही जॉइन करेंगे तो ये हमारे पास पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया जो है हमारे पास साइड AB का। तो साइड AB का हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। इसी तरह अब आप क्या करेंगे जो हमारे पास साइड AC है, मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने लगा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम निस से ज़्यादा ओपन करेंगे। ये देखें जैसे मैंने सेंटर पे रखा, सेंटर से निस से ज़्यादा ओपन कर लिया प्रकार। अब यहाँ ऊपर एक कट करेंगे, इसी तरह नीचे कट लगाएंगे। फिर इसी तरह प्रकार की निप सी पॉइंट पे रखेंगे, ऊपर कट करेंगे और नीचे कट कर देंगे। फिर ये दोनों लाइंस जहाँ पे कट हुई होंगी इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं ये देखें जी, यहाँ से यहाँ कट कर रहा था, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ इसके लिए। इसको ज्वाइन कर दिए नीचे वाले पॉइंट से। अब नीचे वाले पॉइंट देख सकते हैं, ये देखें जी, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स कट कर रहे थे इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब देखें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें पता नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, जो ब्राउन पेन वाली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था AB, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और ये दोनों ऊपर जाके एक जगह पे कट करें, जिसको मैंने अभी ये डॉट लगा के किया और O का नाम दे दिया। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया दो साइड का, AB का एंड AC का। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास मीट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे। अब दो का तो हो गया हमारे पास। अब सिमिलरली अब हमने क्या करना है, थर्ड का करना है। जो थर्ड मेरे पास रहेगा BC, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा। अगर वो भी O पॉइंट से पास करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंकरेंट है। तो आप उसी तरह प्रकार लें, नीचे से ज्यादा ओपन करें, ऊपर कट लगाएं, नीचे कट लगाएं। फिर क्या करें जी, यहाँ पे पिन रखें, ऊपर कट लगाएं और नीचे कट। अब जहाँ पे ये कटिंग हो रही है स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें। तो आप चेक कर सकते हैं जी, ऊपर कट हो रहा है, नीचे से ऊपर कट किया, नीचे कट किया। यानी आप बस नीचे से ज्यादा ओपन करके कटिंग कर दें। अब आप इन पॉइंट्स को मार्क कर लें और स्केल रख के इनको आपस में ज्वाइन कर दें। तो आप ये चेक कर सकते हैं जी, ये मैं इनको ज्वाइन करता हूँ और आप चेक करेंगे। तो ज्वाइन करने से तो ये भी हमारे पास जो पहले दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उन्हीं में से पास कर रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ पे पता क्लियर हो गया कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल है वो आपस में कंकरेंट है और तीनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट होगी जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास कंकरेंट है एट पॉइंट O पे। तो कंस्ट्रक्शन आप देख लें चार पॉइंट्स आपने देख लिए थे। पॉइंट्स आपने लिखना है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, फिर ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC विच मीट AB एट O, फिर नो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो मैंने थर्ड बनाया था, जो मैं लिखता करता जा रहा हूँ वो मैंने नीचे लिख दिया है। आप इसी तरह लिखें विच आल्सो मीट एट O, हिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले आप इसको समझ लें कॉन्सेप्ट जो है मीडियन का, क्योंकि क्वेश्चन 2 हमारे पास मीडियन पे है। मीडियन क्या होता है हमारे पास, अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट, ये डेफिनेशन आपने याद भी करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज ऑपोजिट टू दैट वर्टेक्स। यानी मीडियन के लिए कहते हैं आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, जैसे कि अभी हमने किया ऊपर नीचे कट करके, ये बनता है हमारे पास। अब हमने करना क्या है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया उसको इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। यानी मीडियन बेसिकली हाफ काम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। फिर जहां वो कट करेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कटिंग करके इस जगह पे कट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपने इस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना, ये हमने काम करना है। बहरहाल अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, डेफिनेशन मैंने बता दी है। और ये मीडियन जहां पे कट करती हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन जो होता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ये भी डेफिनेशन आ जाती है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 जी। लिखा हुआ है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स एंड वेरीफाई दैट द मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब ट्राइंगल एक LMN बना ली है, LM एंगल L और एंगल M गिवन है और हमने इसके मीडियन को वेरीफाई करना है कि वो कंकरेंट है। तो अगर आप चेक करें डेटा तो LM 4.9, एंगल L 51, एंगल M 38।
तो एल एम जो है हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर है, यानी हम सबसे पहले एल एम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, फिर इस पे एंगल एल पे 51 और एंगल एम पे 38 डिग्री बनाएंगे और फिर उसके बाद मीडियन को वेरीफाई करेंगे। अच्छा जी अब हमारे पास एल एम जो है 4.9 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया 0 हमारे पास, और 4.9 यानी 5 से पिछली वाली लाइन जो है मेरे पास ये 4.9 है, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे यहाँ तक, ये मेरे पास आ गया जी 4.9। तो ये आप लिख देंगे एल एम 4.9 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, एंगल एल 51 डिग्री है, एंगल एल 51 डिग्री है, 51 डिग्री जो है उससे नहीं बन सकता, पुरकार से यानी कंपास से नहीं बन सकता, इसके लिए आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे जिसको हम डी कहते हैं। इसको यूज करने का तरीका ये होता है कि आपने जो सेंटर वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन आपने वर्टेक्स पे रखनी है, और ये लाइन जो है सेंटर वाली बिल्कुल इस लाइन के ऊपर हो, जैसे कि ये, यानी ये वाली लाइन जो है इस लाइन के ऊपर हो और सेंटर का जो वर्टेक्स है वो यहाँ हो और 51 डिग्री। आप चेक करेंगे ये 50 हो गया, और 50 के साथ जो पहली लाइन लगी हुई है हमारे पास दैट इज 51 डिग्री, ये हमारे पास है 51 डिग्री। तो ये आप यूं बना देंगे, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे 51 डिग्री, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 51 डिग्री का। अब दूसरा एंगल हमारे पास है जी 38 डिग्री, इसके लिए भी यूं ही प्रोसीजर आप करेंगे, क्योंकि 38 डिग्री कंपास के साथ नहीं बन सकता, डी से बनाएंगे। 38 के लिए आप क्या करेंगे, फिर इसी तरह लाइन इसके ऊपर रखेंगे और इसका जो एंड पॉइंट है ये वाला जो सेंटर वाला है इसके ऊपर, लाइन के ऊपर लाइन 38 डिग्री। अब 38 डिग्री जो है हमारे पास 40 से पीछे आएगा, 40 से 2 लाइंस पीछे आप इस पे निशान लगा लें, ये मैंने लगा दिए जी, 40 से पहले आपने 2 निशान लगा दिए, दैट इज 30 डिग्री। अब आप क्या करें, इसको आपस में ज्वाइन कर दें, ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये जो एंगल बना है ये हो गया जी 38 डिग्री, ये आ जाएगा 38 डिग्री। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई जी, जिसमें ट्राइंगल में एल एम और ये वाला पॉइंट हमारे पास एन होगा। तो ये आप नीचे लिख सकते हैं जी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एल एन इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर विद एल एज सेंटर ड्रा एन एंगल एम एल इक्वल टू 51 डिग्री, ये बन गया। with m as center draw an angle of angle m equal to 38 डिग्री such that cut at point n। तो देखें m पे मैंने 38 डिग्री का एंगल बनाया जो n पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और ज्वाइन n to l and m to form triangle LMN, to form triangle LMN, ये आप लिख देंगे। तो n को l और m से ज्वाइन करके ट्राइंगल बना दी। अब आपने तो पेंसिल से बनाने, मैंने क्योंकि मार्कर से बनाया ताकि आपको समझ आए, जब पेंसिल से बनाएंगे आप ये फालतू लाइंस आपने मिटा देनी है ये वाली। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि हमने मीडियन बनाना है, क्या बनाना है जी, मीडियन को कंकरेंट शो करना है, मीडियन को हमने कंकरेंट शो करना है। अब मीडियन कैसे बनाया जाता है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। मीडियन बनाने के लिए आपने सबसे पहले हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए सेम प्रोसीजर जैसे कि नीचे से ज्यादा ओपन करते हैं, यहां कट, यहां कट, फिर यहां रख के यहां कट और यहां कट। तो ये थोड़ा सा पीछे रह गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हम यूं कर देते हैं और इस वाली जगह से इसको यहाँ कर दें। अब हमारे पास जो कटिंग वाले पॉइंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं जी, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब आपने जस्ट यहाँ स्केल रख के यूं करना है आर्जी तौर पे, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना नहीं है, हमारा टारगेट है क्या कहते हैं मीडियन निकालना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पेंसिल से कर देता हूँ, ये डैश 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 डैश, ये मेरे पास आ गया जी पेंसिल के साथ। ये डॉटेड का मतलब ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट था यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, जो हमने निकाल लिया। जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया LM का, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स N है। तो अब आपने N को इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ये आपका टारगेट है, N को आप इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें, ये आपने ज्वाइन कर ली। अब इसी तरह आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जी, ये हमने LM का बनाया है, अब हम किसका बना देते हैं जी, LN का। LN का बनाने के लिए उसी तरह नीचे से ज्यादा ओपन करें, ये चेक करें, नीचे से ज्यादा ओपन,
फिर ऊपर कट, नीचे कट, हिलाना नहीं है, ये आ गया। फिर यहाँ रख के ऊपर कट, नीचे ज़्यादा हिलाना, यहाँ कट आ गया और यहाँ कट आ गया। तो यहाँ कटिंग नहीं हो रही थी, दोबारा ये लाइन आप यूं कर देंगे, ये कर। अब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया जिस तरह पिछले टॉपिक पे है। अब ये वाले जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये डॉटेड लाइन के लिए है कि हमें पता लगे कि हमारा कहाँ पॉइंट कट कर रहा है, ये पॉइंट कट कर रहा है जिसपे हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब इसको आप क्या कर दें ग्रीन पेन के साथ, ये पॉइंट, अब मैंने एल एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, एम, तो इसको एम के साथ ज्वाइन कर दें। ये आप यूं कर देंगे, ये मैंने एम के साथ इसको ज्वाइन कर दी, ये दूसरा मीडियन आ गया। दोनों एक जगह पे कट कर रहे हैं जिसको हम नाम दे देते हैं जी ओ का, ठीक हो गया। अब रह गया जी थर्ड बाइसेक्टर। थर्ड बाइसेक्टर कौन सा हमारे पास, एम एन। पहले आपने बनाना है मीडियन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ताकि उससे पता लगे कहाँ कट कर रहे हैं, नीचे से ज्यादा ओपन, ऊपर कट, नीचे कट, फिर यहां रख के ऊपर कट, यहां रख के नीचे कट। इसका मतलब कटिंग इस जगह पे, इस जगह पे हुई है और इस जगह पे। अब इनको आपस में ज्वाइन करें, ये आपके पास होगा रफ स्केच, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए बनाने के लिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारा पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है। ये शायद डबल लाइन लगी है, ये आपने यूं रखना है, ये जी आ गया। बहरहाल ये जगह हमारे पास बन गई। अब आपने क्या करना है जी, ब्राउन पेन लें जी, इस पॉइंट से अब एम एन का आपने बनाया, एम एन के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, एल है, तो आपने इसको एल के साथ ज्वाइन कर देना। जब आप एल के साथ ज्वाइन करेंगे आप चेक कर सकते हैं ये रेड, ग्रीन और जो हमारे पास ब्राउन पेन है, तीनों कट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। जब तीनों ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसका मतलब ये मीडियन हमारे पास कंकरेंट है। दोबारा बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ इसलिए था कि हमें पता लगे कि कहाँ पे वो उसका मिड पॉइंट है। मीडियन बेसिकली होता है मिड पॉइंट। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके जो मैंने पेंसिल से बनाए, वहां से मैंने मिड पॉइंट निकाला, फिर मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना था जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। फिर इसी तरह मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके मिड पॉइंट निकाला, मिड से ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये चीजें आपने नीचे मैंने लिखी हैं, आप कोई और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यही लिख दें सिंपल। फाइंड द मिड पॉइंट ए, फाइंड द मिड पॉइंट, find the midpoint of A of Ln by drawing perpendicular bisector of Ln और join M to A median of the triangle। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कहा कि मैंने मीडियन ड्रॉ किया जो A है मेरे पास और M को A के साथ ज्वाइन कर दिया जो है मेरे पास मीडियन ऑफ ट्राइंगल है। फिर मैंने लिखा फाइंड मिड पॉइंट ऑफ B, किसका, LM का। LM का मिड पॉइंट निकाला मैंने, LM का मिड पॉइंट मेरे पास क्या आया, ये वाला पॉइंट और ये वाला, और इसको मैंने किस चीज का नाम दे दिया जी, बी का। तो ये मेरे पास बी आ गया और एन को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, ये मैंने नीचे लिखा है, चेक करें। एल एम बाई ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन एन टू बी, एन को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर इसी तरह मैं कहूंगा मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, जो मेरे पास सी आया, ये मेरे पास आया जी सी, और एल को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन नोट कर लें जी, ये देख लें। तो सिमिलरली ड्रॉप मीडियन ऑफ एम एन दैट इज एल सी, हिंस मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो मीडियन ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कंकरेंट हो गए। सेकंड पार्ट जी, क्वेश्चन सेकंड का, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, मीडियन ऑफ ट्राइंगल हमने कंकरेंट करना है। एम एन 4.8, एंगल एन 30 डिग्री, एल एम 8.1 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखा जाए तो आप कहेंगे जो बड़ी साइड है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ठीक है जी। अगर हम एल एम को 8.1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लें, क्या मेरे पास एंगल एन इस पे ड्रा हो सकता है, मतलब मैं अगर एल एम यू ले लूं तो एंगल एन इस पे ड्रा हो सकता है, तो आप कहेंगे सर नहीं हो सकता। इसलिए आपको एम एन को हॉरिजॉन्टल साइड लेनी पड़ेगी ताकि हम एन पे एंगल 30 डिग्री ड्रॉ कर सकें। यानी जब हम एन एम एन लेंगे तो यहाँ पे हम 30 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एम एन लूंगा 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर वाली साइड लें, ये मेरे पास 0 है, इसको डॉट लगाएं, 4.8 जी,
4.5 ये हो गया, 6 7 8 8 ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारे पास 5 से 2 पॉइंट्स पीछे, तो ये मेरे पास 4.8 आ गया जी अंदाजे से। तो आप लिख देंगे एल एम, जो एम एन है मेरे पास, एम और एन ये आ गया 4.8 सेंटीमीटर। अब एक तो ये है कि हम डी के साथ यूं रखें और 30 डिग्री बना दें कि ये मेरे पास 30 डिग्री बन रहा है। दूसरा मैं आपको पुरकार की मदद से बनाना सिखाता हूँ। पुरकार की मदद से क्या करेंगे, आप यहाँ रखेंगे, एक डी पहले बनाएंगे, ये अपनी चॉइस होती है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसको आप यूं घुमाएंगे तो ये आपके पास एक सेमी सर्कल टाइप बन जाएगा। 30 डिग्री जो है हमारे पास 0 और 60 के दरमियान होगा, ये हमारे पास आ गया जी 60 डिग्री। फिर यहीं रख के आपने कट करना है यहाँ पे और 60 डिग्री पे कट करके करना है ये मेरे पास 30 डिग्री बन गया। आप इसको यूं ज़हन में रखें, जो 30 डिग्री है बेसिकली 0 + 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री, किसी भी दो एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें वो एंगल हमारे पास आ जाते हैं। अब हमें नहीं पता कि हमने जो एन बनाना है, मैं इसको अभी रफ स्केच के तौर पे बना देता हूँ। ये 30 डिग्री है, इससे लाइन आगे खींच लेते हैं जी, ये मैंने लाइन खींच ली जी, एन से लेकर इस पॉइंट से होते हुए आगे तक ये आ गया। एम एन हमारे पास आ गया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लें जी, ड्रा लाइन सेगमेंट एम एन इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट एन सेंटर लेके ड्रा एन एंगल ऑफ एम एन इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 30 डिग्री यूजिंग कंपस। कंपस से भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखें प्रोटेक्टर रखेंगे एग्जैक्टली 30 डिग्री बना है, तो आप इससे भी बना सकते हैं, तो ये भी आपके पास 30 डिग्री आएगा। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड एंगल हो ना तो उसको कंपास से बनाना बेहतर रहता है, लेकिन बहरहाल अगर कोई बच्चा नहीं कर सकता तो डी यूज कर ले, एटलीस्ट ना होने से होना बेहतर। अब अगली साइड है हमारे पास, एम एन हो गया, एंगल एन हो गया, एल एम इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर। जो एल एम है हमारे पास वो 8.1 सेंटीमीटर है जी। तो आप ये मैंने प्रकार स्केल के ऊपर रखे, 8.1 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, आप भी तसल्ली से ओपन कर लें। फिर इसको इसको यहाँ पे रखेंगे और जहां कट कर रहे हैं हमारे पास, ये कट कर रहे हैं जी, इस जगह पे कट करेंगे। यूं नहीं करना कि इसको यहाँ कट करें, क्योंकि हमने इस लाइन को एक्सटेंड करना है। जब इस लाइन को एक्सटेंड करना है तो इसका मतलब अंदाजे से हमें पता लग रहा है ये लाइन कटिंग कर रही है, तो यहां से हमें पता लगेगा कि कैसे लाइन हम बनाएं। अब आप इस लाइन को एक्सटेंड कर लें जी, जो मैंने पहले पेंसिल से बनाई थी ताकि मुझे अंदाजा हो। ये देखें ये लाइन बनी, और यहां से हमारे पास जहां कट कर रहा है, देखें यहाँ कट कर रहा था, इसको इसके साथ इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर, तो ये मेरे पास ट्राइंगल बन गई जी। और ये जो पॉइंट बना है मेरे पास ये है एम एन एल, ये एल आ गया जी, एल एम एन ट्राइंगल बन गई। अब कंस्ट्रक्शन देख लें, एट पॉइंट एम सेंटर ड्रॉ एन आर्क एल एम इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर, जो मैंने बड़ी सी बनाई, यानी ये मेरे पास 8.1 सेंटीमीटर है। और विच कट एट पॉइंट एल, जो पहले से एक पॉइंट लगा हुआ है एल को कट कर रहे हैं। फिर ज्वाइन एल टू एम एंड एन, एल को एम के साथ और एन के साथ, एम और एन के साथ ज्वाइन करें तो ट्राइंगल बन जाएगी एल एम एन। अब हमने ड्रा करना है जी इसका मीडियन। मीडियन ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह आप पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से बना देंगे, फिर इसका और फिर इसका। पहले मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ जी एल एम का, ये आपकी चॉइस है, एल एम का निकालें, एम एन का निकालें, एल एन का निकालें, जिस मर्जी का निकाल लें। मैं इसका निकालता हूँ जी, ये मेरे पास निच से ज्यादा प्रकार ओपन होगी, ऊपर कट नीचे कट, फिर यहाँ रख कर ऊपर कट और नीचे कट, ये तो नहीं हो रही तो इसको दोबारा रख के इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ, इसको यहाँ, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास जो कटिंग हो रही है ये हो रही है। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो ये डॉटेड लाइंस में होंगे, तो ये मेरे पास आ गया जी डॉटेड लाइंस में, ये डॉटेड लाइन में आ गए। अब इससे जो फालतू चीजें उनको रिमूव कर दें, ये देखें ये आप यूं रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि मेरी कटिंग सिर्फ कहां तक है। अब मैंने क्या कहा, अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया वो मेरे पास ये आया और इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। और आपने अब ए के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा, एन, ए को एन से ज्वाइन करना है। ये देखें मैंने नीचे लिखा है फाइंड द मिड पॉइंट ए ऑफ एल एम, फाइंड द मिड पॉइंट
ए ऑफ एल एम बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एल एम उसी का, और ज्वाइन एन टू ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ज्वाइन एन टू ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल। इसका ये होता है कि जहां पे कट कर रहा है इसकी ऑपोजिट वर्टेक्स, तो अब इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या हमारे पास, ए के ऑपोजिट वर्टेक्स, क्योंकि ट्राइंगल थोड़ी सी हट के बनी हुई है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स हमारे पास एन बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपने इसको एन के साथ ज्वाइन करना है, ये देखें ज्वाइन करना है, ये आपके पास पॉइंट आ गया। ये हमारे पास पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ग्रीन पेन से आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरा बनाते हैं जी, इस साइड का बना देते हैं, ये छोटा सा है, जल्दी बन जाएगा। नीचे से ज्यादा ओपन करें, ऊपर कट नीचे कट, फिर यहाँ ऊपर कट नीचे कट। अब ये जो कटिंग आई है हमारे पास ये वाली, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मीडियन चेक करने के लिए ये मिड पॉइंट कहाँ बन रहा है, तो ये देखें जी, तो मिड पॉइंट मेरे पास ये बन रहा है, ये जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड बी, दैट इज कॉल्ड बी, और ये मैंने आगे लिखा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एम एन, find the midpoint of mn that is b by drawing perpendicular bisector of mn और join b to opposite vertex l। ये आप देख लें जी, find the midpoint of mn by drawing perpendicular bisector join l to b median of triangle which meet at o। तो b के ऑपोजिट जो वर्टेक्स बन रहा है वो है l, अब हम l को इसके साथ ज्वाइन कर दें जी, तो आप l को b के साथ ज्वाइन करें, ये मैंने पेन चेंज कर ली, और ये कट कर रहे हैं जी इस पॉइंट पे, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ जी, ओ का। दो हो गए जी, अब रह गए जी लास्ट, देखें आपने एल एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दी, एम एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के इसका ऑपोजिट वर्टेक्स एल से कर दिया। अब मैं एल एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूंगा और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स एम से ज्वाइन करूंगा। ये मेरे पास नीचे से ज्यादा ओपन कर लें, ये कटिंग हो गई, ये कटिंग हो गई, यहाँ रख के ये आ गया, यहाँ रख के हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं एक ये है और एक ये है, जो मेरे पास उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, फिर इसके बाद मीडियन बनेगा, ये रखेंगे, ये आपने ये कर। अब जो मेरे पास मीडियन आया है वो कौन सा है जी, ये है, इसको मैंने सी का नाम दे दिया। सेम कंस्ट्रक्शन आप सी के लिए लिखेंगे, अब सी अपने ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है सी का, अब देखें ना एल एन का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, फिर मैंने कहा इसको ऑपोजिट वर्टेक्स, सी का ऑपोजिट वर्टेक्स हमारे पास एम है, इसको एम के साथ ज्वाइन कर दें, तो ये जो पॉइंट हमारे पास बनेगा ये मीडियन ऑफ ट्राइंगल होगा, ये ओ वाला, जो हमारे पास तीनों साइड्स कंकरेंट शो कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के फिर उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया, देखिए ना आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के जहां पे वो कट कर रहा है इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके ऑपोजिट वर्टेक्स एन से, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके इसका ऑपोजिट वर्टेक्स एल से ज्वाइन करके कंप्लीट कर दिया। ये आप कंस्ट्रक्शन नोट कर सकते हैं जी। फिर इसी तरह मैं लिखा सिमिलरली ड्रा मीडियन ऑफ एल एन बाय दैट इज एम सी और हिंस मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले हम इसका टॉपिक देख लेते हैं, वो है एंगल बाइसेक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हर क्वेश्चन से पहले मैं लिखवा रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हमारे पास, एन एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन और रे दैट डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी हम ट्राइंगल बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल बना ली, ठीक हो गया। ट्राइंगल बनाने के बाद हर एंगल को आपने बाइसेक्ट करना है, यानी यूं आर्क लगा के यहाँ कट, यहाँ रख के यहाँ कट, एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये भी हम ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कंकरेंट होंगे वो इन सेंटर होगा। देखिए जैसे मैंने मीडियन का बताया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी बताया, और इसी तरह मैंने अभी एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जी, वेरीफाई दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड कंकरेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर का पहला क्वेश्चन है उसमें ए बी इक्वल टू 4.5, एंगल ए 45 डिग्री, इसको मेजर ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं, और ए मेजर ऑफ साइड ए सी जो है 5.3 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी साइड 5.3 है, लेकिन आप चेक करें एंगल ए इस पे ड्रा हो सकता है जी, बिल्कुल ड्रा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल ए को हम ए सी पे ड्रा कर सकते हैं।
तो ए सी 5.3 लेंगे और एंगल ए साइड पे ड्रॉ करेंगे और फिर ए बी ड्रॉ करके ट्राइंगल कंप्लीट करके उसके बाद एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। तो हमने ए सी 5.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ये हमारे पास 0 हो गया। 5.123 ये हमारे पास 5.3 आ गया। इनको आपस में ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर बन जाएगा। दैट इज ए सी 5.3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एंगल ए बनाना है 45 डिग्री। एंगल ए 45 डिग्री। एंगल ए 45 एक तो कंपास, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है 45 जो होगा हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 2, 0 और 90 के दरमियान बनेगा। 0 और 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री एंगल बनेगा। दो को ऐड करके बन जाता है। अब 45 एक कंपास से एक डी से भी, मैं अभी इसको प्रकार से बना देता हूँ जी, ताकि आप इससे भी समझ सकें और डी से वेरीफाई कर लेंगे। ये मेरे पास आ गया जी डी सेमी सर्कल। फिर आपने इसको हिलाना नहीं है प्रकार को। फिर ये प्रकार जहां इस लाइन के साथ कट कर रहा है यहाँ रखेंगे, ये आ जाएगा 60। फिर जहां कट किया यहाँ पे रखेंगे 120। फिर 60 और 120 के दरमियान हमारे पास 90 बनेगा। फिर यहाँ रखेंगे जहाँ पे ये कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं जी हमारे पास इस जगह पे, तो ये आ गया 90 डिग्री। अब आपने इसको क्या कर देना है जी, ज्वाइन। अब ये जगह जो है हमारे पास, ये और ये डॉटेड लाइन बनेगी। डॉटेड लाइन क्यों बनेगी? क्योंकि हमें जो है 90 का चाहिए, 90 और 0 के दरमियान 45 है। अभी इसको हिलाना नहीं है। अब 90 और 0 के दरमियान जी ये 0 है, ये कट हो गया और ये मेरे पास 90 है। ये जहां जो सेमी सर्कल के ऊपर पॉइंट है, ये आपने काट कर। अब ये जो एंगल बना है हमारे पास दैट इज 45 डिग्री, यानी ये जो एंगल है मेरे पास ये 45 डिग्री का है। तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड करें जी यूं, ये तो दोनों लाइन जहां कट कर रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद आप देखें जी ए सी हो गया। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साथ पढ़ते जाएं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट ए सेंटर, एट पॉइंट ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। ये जो हमारे पास एंगल बना है ये 45 डिग्री का है। कौन सा है हमारे पास 45 डिग्री। फिर आपने क्या करना है, एट पॉइंट ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मेरे पास ए बी 4.5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यहीं रख के हम 4.5 सेंटीमीटर का एंगल साइड ड्रॉ करेंगे। तो ये चेक कर लें 4.5, 4 और 5 के दरमियान और ये 0। तो ये मेरे पास 4.5 की प्रकार ओपन होगी, यहाँ रख के आप इसको कट कर देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास जो लाइन एक्सटेंड हो सकती है वो है यहाँ तक जी, इस पॉइंट तक। आप इस पॉइंट को आप इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक हो गया, ये आपके पास पॉइंट है और फिर इस पॉइंट को आपने सी के साथ ज्वाइन कर देना है और ये मेरे पास बन जाएगी बी। अब ये जो है हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, इसको आप मिटा देंगे जब पेंसिल से करेंगे। बहरहाल ये मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी बन गई और नीचे आप लिख देंगे ए बी बना दिए 4.5 ज्वाइन बी टू सी टू फॉर्म ट्राइंगल ए बी सी। तो बी को सी के साथ ज्वाइन करके हमने ट्राइंगल ए बी सी बना दी। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि एंगल ए मेरा 45 बना है कि नहीं, अगर आप प्रोटेक्टर से बनाते हैं तो आप इसको सेंटर में रखते हैं और ये लाइन इसके ऊपर, तो आप चेक कर सकते हैं 40 और 50 के दरमियान हमारे पास एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। ये वाला काउंट करना है, ये ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले 40 और 50। ये दो स्केलिंग होती है, एक इधर से होती है एक हमारे पास इस साइड से। तो ये 40 और 50 के दरमियान 45 डिग्री। ये इससे कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको कहा ये वाला एंगल ये 40 और ये 50 है, इसके दरमियान 45 आ रहे हैं। अगर जब इस साइड पे होता है फिर हम ये ऊपर वाला काउंट करते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ तक आप कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अब हमारा टॉपिक था एंगल बाइसेक्टर वाला। एंगल बाइसेक्टर के लिए ये करते हैं कि हम यहाँ सी पे रखेंगे और क्या कहते हैं, या पहले ए पे कर लेते हैं जी। ए पे रख के हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ये मेरे पास बना भी हुआ है पहले से। यूं लाइन कट करेंगे, ये लाइन पहले से कट हुई भी है। फिर इस प्रकार को नहीं लाना, फिर इसको रख के यहाँ पे कट, फिर इसको रख के यहाँ पे कट। ये दोनों जहां मीट करेंगे वो हमारा एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। ये मीट कर रहे हैं, इसको इससे इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये आप ग्रीन पेन लें ताकि आपको पता लगे पहला बाइसेक्टर बन गया। इस वर्टेक्स से इस पॉइंट तक
ये जो हमारे पास पॉइंट बने दैट इज कॉल्ड हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। ये आप नीचे लिख भी देंगे। एट पॉइंट ए सेंटर ड्रॉ मेक एंगल बाइसेक्टर ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए बाय यूजिंग कंपास। कंपास के इस्तेमाल करते हुए हमने इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया। अब आपने इसी को लेना है। अब दूसरी के लिए आप आपकी चॉइस है, दोबारा चेंज कर सकते हैं। मैंने ये बनाया ये आ गया जी। अब यानी एंगल बाइसेक्टर के लिए पहले ये आपने सेमी आर्क लगा के एंगल बनाना है, फिर जहां पे कट किया हो इसको हिलाना नहीं है, ये लाइन आ गई और यहाँ हुआ था ये लाइन बन गई। तो इसका मतलब मेरे पास पॉइंट ये मिल रहा है। अब आप क्या करें, सी से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, यानी सी से ये जो पॉइंट मिल रहा है मुझे इसको ज्वाइन कर दें। ये मेरे पास दूसरा एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तीसरा अब ये दोनों जहां कट कर रहे हैं उसको हम नाम दे देते हैं जी ओ का, ये ओ है पॉइंट। तीसरे के लिए क्या करेंगे, यहां रखेंगे और मैं जरा इसको डायग्राम को उल्टा देता हूँ। आपने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। अब इसके लिए आप अपनी मर्जी से यूं कर लें, ये कर लें। पहली दफा ये जो एंगल बाइसेक्टर बनाती है आपकी चॉइस है, उसके बाद आपने इसको हिलाना नहीं है, फिर आपने यहां रख के कट करना है और फिर यहां रख के कट करना है। ये देखें, तो ये तो हमारे पास कटिंग इसकी यही सेंटर बन रहा है। तो आप सिंपल क्या करें, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें। ये देखें, ये आप ज्वाइन करेंगे, तीनों एक पॉइंट पे कट कर जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि तीनों एंगल बाइसेक्टर, यानी ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, तीनों ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर और ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये आप कंस्ट्रक्शन देख लें नीचे। Similarly, at B center, make angle bisector which meet first angle bisector at O. फिर इसी तरह similarly draw third angle bisector angle C which meet at O. Angle bisectors are concurrent. ये आप कंस्ट्रक्शन नोट कर सकते हैं, सिंपल सी मैंने लिखी है। कोई और लिखना चाहें और जितनी अच्छी है कुछ और लिख सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, लेकिन बहरहाल ये सिंपल सी है, इसको नोट कर लें और ये आपकी डायग्राम बन जाएगी। एंगल बाइसेक्टर में हमने जस्ट एंगल बना के इसको बाइसेक्ट किया, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। सेकंड पार्ट में ए बी 6 सेंटीमीटर है, एंगल ए 150 डिग्री है और एंगल बी 60 डिग्री है। अब सीधे नजर आ रहा है ए बी 6 सेंटीमीटर होगा, एंगल ए पे 150, एंगल बी पे 60 बनाएंगे और ट्राइंगल बना के फिर इसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दें। तो एंगल साइड ए बी 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया जी 0, 6 मेरे पास बनेगा ये, इनको आपस में ज्वाइन कर दें। तो ये मेरे पास ए बी बन गया जी 6 सेंटीमीटर, ए बी बन गया 6 सेंटीमीटर। अब मैंने बनाना है जी एंगल ए पे 150 डिग्री। एक तो आप डी से बना सकते हैं, अगर आप डी से बनाएं तो यहां रखेंगे और 150 डिग्री, 150 डिग्री कहाँ आ रहा है हमारे पास, अंदाजे से ये बन रहा है जी। ये अब ये नीचे वाला काउंट होगा, यानी ये मेरे पास ये सेंटर इस लाइन के वर्टेक्स के एंड पे ये 150 डिग्री बन जाएगा मेरे पास ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया, जिसका मतलब ये मेरे पास 150 डिग्री है। ठीक हो गया, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूं। उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री आप यहां रखेंगे। अब 60 डिग्री जो हमारे पास बन रहा है, ये वाली जगह बन रही है 60। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दें। ये बनाने का मकसद ये है कि आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो 60 डिग्री बना है और जो 150 डिग्री बना है, ये लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं कर सकती, कभी भी आपस में लाइन कट नहीं कर सकती। कि ट्राइंगल कभी, ये देखें ये लाइन यूं बढ़ती जाएगी, ये वाली लाइन यूं बढ़ती जाएगी, ये तो आपस में कट नहीं कर सकती। तो आप क्या लिखेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए सेंटर ड्रा एन एंगल 150 डिग्री, फिर एट पॉइंट बी सेंटर ड्रा एन एंगल बी 60 डिग्री। फ्रॉम अबव वी सी दैट बोथ लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दोनों लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, तो नो ट्राइंगल कैन बी फाउंड विद द गिवन कंडीशन। तो ये मैंने आपको डी से बना दिया। अगर आप कहते हैं कि सर अगर आप इसको प्रकार से बनाएं तो प्रकार से बना सकते हैं। एंगल बी पे 60 है तो यहां रखें, ये आप कट करें, यहां रख के पहला कट चेक करें 60 पूरा है। 150 के लिए क्या करेंगे जी 150 के लिए इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ, ये हो गया जी
ये आ गया जी, ये आ गया 60। 150 पहले देख लें किसके दरमियान आएगा। 150 के लिए 300 चाहिए, 300 डिवाइडेड बाई 2 150। तो इसके लिए मतलब ये हो गया हमारे पास 120 प्लस 180, 120 प्लस यानी 120 और 180 के दरमियान एंगल बनेगा। तो ये मेरे पास आ गया जी 60, बल्कि दोबारा देख लें, ये आ गया 60, ये आ गया जी 120, ये आ गया 180। ठीक हो गया, 120 180 के दरमियान ये आ गया 120, ये आ गया 180। तो हमारे पास ऑलमोस्ट पुरकार से भी मिला के तकरीबन ये बनेगा अगर आप एक्यूरेसी के साथ करेंगे। तो बहरहाल ये डी के साथ भी बना सकते हैं, कंपास के साथ भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, इसकी ट्राइंगल ही नहीं बनती। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये डेफिनेशन देख लें जी। एल्टीट्यूड इज अ रे ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी परपेंडिकुलर ड्रा करना है लेकिन वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे। मिसाल के तौर पे मैंने अगर वर्टेक्स ए का परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक सेमी आर्क लगाऊंगा, फिर उसको यानी यहाँ पे प्रकार रख यूं आर्क, फिर यहाँ कट, यहाँ पे रख के यहाँ कट, फिर इसको आपस में ज्वाइन कर दूं। तो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो कटिंग होगी उसको हम एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कहेंगे, और यही हमारा अगला टॉपिक है। और ये तीनों एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल जहां पे कट करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ये इसकी डेफिनेशंस है हमारे पास। क्वेश्चन 4 जी, कहता है गिवन द मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, डीईएफ की मेजरमेंट्स है जिसमें डीई 4.8 है, ईएफ 4 सेंटीमीटर है एंड एंगल ई 45 है। ड्रॉ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल डीईएफ एंड फाइंड ऑर्थोसेंटर, और इसका ऑर्थोसेंटर भी निकालें। तो आप चेक कर सकते हैं, इससे पहले हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लिया, मीडियन देख लिया, एंगल बाइसेक्टर देख लिया, अब हमारे पास आखिरी टॉपिक है इसका एल्टीट्यूड। तो डी ई 4.8 है, ई एफ 4 है, एंगल ई 45 है। अब ई यहाँ भी आ रहा है, ई यहाँ भी आ रहा है, तो बड़ी साइड 4.8 है तो हम ये लेंगे क्योंकि एंगल ई इस पे ड्रॉ हो सकता है। तो डी ई हम लेते हैं जी 4.8 सेंटीमीटर। डायग्राम हमेशा बच्चों सेंटर में बनाया करें ताकि जब कटिंग हो हमारे लिए आसानी हो। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा इंचेस वाली लाइन से, 4.8 5 ये है, 5 से 2 लाइंस पीछे, ये लाइंस बनी होती हैं देखें, 4 और 5 के दरमियान मजीद 10 लाइंस हैं। तो 2 लाइंस पीछे करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा तकरीबन ये वाला पॉइंट आएगा। तो इस वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दें, तो ये जो पॉइंट आया मेरे पास और ये मेरे पास आ जाएगा जी, ये और ये आ गया मेरे पास डी ई विच इज 4.8 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब एंगल ई आपने ड्रा करना है जी 45 का। अब दो तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो प्रकार की मदद से, प्रकार के लिए आपको क्योंकि 45 0 90 के दरमियान होगा, तो ये आप ड्रा करेंगे सेमी सर्कल, फिर यहाँ रख के पहला कट, ये 60, फिर दूसरा कट यहाँ रख के 120, फिर यहाँ रख के 90। तो जो हमारे पास 90 आया है, ये यहाँ रख के 90, जो 90 आया आपके पास इसको ज्वाइन करें जी, ये पॉइंट 90 है, इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, इस वाले के साथ। तो ये डॉटेड लाइन में ये आ जाएगा। अब 0 और 90 के दरमियान जी, प्रकार को नहीं हिलाना जी, 90 मेरे पास ये आ गया था और 0 मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास 45 डिग्री बन गई। तो एंगल ई मेरे पास 45 डिग्री ये बन गया जी, थोड़ा सा बना देते हैं हम, उसके बाद फिर देखते हैं जी। ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री, यहाँ मेंशन कर दें 0 और 90 के दरमियान 45 डिग्री। डी से आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, सेंटर पे रखें और ये देखें 40 और 50 के दरमियान 45 डिग्री बन रहा है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया डी से भी ये ओके है और इस लिहाज से भी। अब डी ई 4.8 एंगल ई 45 डिग्री, ये हम लिख देते नीचे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट डी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एट पॉइंट ई सेंटर, ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद एट पॉइंट ई ड्रॉ एन आर्क ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ई एफ की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये हम ई पे रखेंगे तो ई एफ बनेगा, वरना डी पे तो हमारे पास नहीं बन सकता।
तो 4 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन करें जी स्केल पे रख के। ये 4 सेंटीमीटर की मैंने प्रकार ओपन कर ली, इसको यहाँ रख के कट कर दें तो ये एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर पे ही मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास जो ट्राइंगल कंप्लीट होगी ये मेरे पास आ जाएगा एफ पॉइंट, इसको यहाँ ज्वाइन कर दें तो ये होगी जी ट्राइंगल डी ई एफ बन गई। और यहाँ आप लिख देंगे ज्वाइन एफ टू डी टू फॉर्म ट्राइंगल डी ई एफ। अब हमारा जो टॉपिक था वो था एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल यानी हमने इसके एल्टीट्यूड ड्रा करने। तो एल्टीट्यूड ड्रा करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप मिसाल के तौर पे आप पहले ले रहे हैं जी, हम ड्रा करते हैं जी ई के ऑपोजिट वर्टेक्स पे। जो भी आपके पास वर्टेक्स हो आपने ई पे प्रकार रखनी है, इस ई के ऑपोजिट जो साइड है उस पे यूं सेमी लाइन लगानी है। क्या लगानी है? सेमी लाइन, जैसे मैंने ये लाइन लगाई। और अब अगर ये इस लाइन पे नहीं आ रहा तो आपने इस लाइन को एक्सटेंड करना है और प्रकार को हिलाना नहीं है। अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ जी किसी और पेन के साथ, ताकि आपको आइडिया हो कि ये लाइन एक्सटेंड हुई है। यहाँ तक ट्राइंगल है, यहाँ तक ट्राइंगल है, इसके बाद ये एक्सटेंड हो गया। अब आपने यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे रख के इसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे एक सेमी सर्कल आर्क बनाई। फिर आपने इस प्रकार को नहीं लाना, ये देखें ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे रख के जहाँ पे ये कट कर रहा है यहाँ, और यहाँ जहाँ पे कट कर रहा है इनको आपस में कट करें। कट करने के बाद इनको आपस में ज्वाइन कर दें, जैसे कि मैं अभी ज्वाइन कर देता हूँ जी। किससे? ई से। ये पॉइंट है, ई को आपने ज्वाइन करना है इसके साथ यूं। ये आपके पास एल्टीट्यूड एक ड्रा हो गया। ये किसका एल्टीट्यूड ड्रा हुआ? ई के ऑपोजिट। जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ई के ऑपोजिट एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं। अब आपने बनाना है जी बी के ऑपोजिट, डी के ऑपोजिट। डी के ऑपोजिट के लिए आप क्या करेंगे, आप डी पे प्रकार रखेंगे यूं, और इस वर्टेक्स के यहाँ सेंटर पे ले जाएं। ये देखें ये यहाँ बन रहा है। अब आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। किस लाइन को? इस लाइन को। इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे ताकि हमें पता लगे कहाँ कटिंग हो रही है। ये देख, अब इसको हिलाना नहीं है। अब यहाँ रख के ये जो हमने सेमी आर्क लगाया है यहाँ कटिंग होगी, और यहाँ रख के जो हमारे पास आया है यहाँ कटिंग हो जाएगी। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। ये हो गया। यानी क्या किया, डी के ऑपोजिट ये आर्क लगाए, फिर एक्सटेंड किया हमने। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दें। ये सेकंड एल्टीट्यूड ड्रा होगा जो मैं रेड पेन से ड्रा कर रहा हूँ, और ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं जी ओ पॉइंट पे। ये मेरे पास आ गया जी ओ पॉइंट, ये वाला। अब रह गया लास्ट एल्टीट्यूड। देखें ई के ऑपोजिट पे ड्रा किया, डी के ऑपोजिट। अब हमने एफ के ऑपोजिट करना है। मैं डायग्राम को जरा उल्टा करता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसके ऑपोजिट आप बनाए जी, इसके ऑपोजिट ये बन गया जी। इसके ऑपोजिट तो इसी के अंदर ही बन रहा है तकरीबन। तो फिर इसको हिलाना नहीं है, फिर यहाँ रख कर ये कट, और यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड करें। ये देखें ये जो एक्सटेंड किया मैंने, ये मेरे पास आ रहा है जी इस जगह पे। अब ये दोनों जिस जगह पे कट कर रहे हैं इसको हम मिला देते हैं आपस में। तो आप देखेंगे किस वर्टेक्स के साथ ये कट कर रहे हैं और ये वर्टेक्स था। तो आप देख सकते हैं तीनों एल्टीट्यूड कंकरेंट है। तो ये आप देख सकते हैं तीनों एल्टीट्यूड और ट्राइंगल कंकरेंट हो गए एट पॉइंट ओ पे। ये मैंने आपको आसान सा प्रोसीजर बता दिया कैसे एल्टीट्यूड और ट्राइंगल ड्रा करते हैं। तो ये आप बना के चेक कर सकते हैं जिस तरह मैंने बनाई है। एट द एंड कंस्ट्रक्शन नोट कर लें कि एट पॉइंट एफ आधे मार्क्स डायग्राम के हैं, आधे मार्क्स कंस्ट्रक्शन के हैं। तो एट पॉइंट डी सेंटर ड्रा अनदर एल्टीट्यूड, पहले आप कहेंगे एट पॉइंट एफ ड्रा सेंटर ड्रा एन एल्टीट्यूड एफ पी। ये हमने एफ पी एक एल्टीट्यूड ड्रा किया, ये मेरे पास एफ पी आ गया, ठीक हो गया। फिर एट पॉइंट डी सेंटर ड्रा अनदर एल्टीट्यूड डी जी, ये डी जी हो गया जी, ठीक हो गया। उसके बाद फर्स्ट एल्टीट्यूड सिमिलर ड्रा एल्टीट्यूड ऑफ ई एच विच मीट एट ओ। ई एच वाला कौन सा है मेरे पास, ये मेरे पास ई एच आ गया। तो यूं नंबरिंग कर दें या सिंपल लिख दें। तो बहरहाल ये डायग्राम बनाने का स्टाइल था। बाकी आप तकरीबन खुद से भी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, एटलीस्ट क्योंकि डायग्राम सही बनी हो तो मार्क्स अवॉर्डेड हो। क्वेश्चन नंबर 5 जी, कहते कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल एंड फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एम्बिगियस केस। हमने ट्राइंगल बनानी है बी सी डी, बी सी एंगल बी सी डी हमें गिवन है। एम्बिगियस केस, एम्बिगियस केस का मतलब होता है एक से ज्यादा ट्राइंगल।
एक से ज्यादा ट्राइंगल, एक से ज्यादा ट्राइंगल। एम्बिगियस केस का मतलब होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा ट्राइंगल बन सकती है कि नहीं। अगर एक से ज्यादा ट्राइंगल बने तो उसको एम्बिगियस केस कहते हैं, अदरवाइज नहीं। अभी हम बना के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देख ली जी, एंगल बी हॉरिजॉन्टल पे आना चाहिए, दैट 62 डिग्री। तो इसका मतलब बी सी हम 5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लेंगे ताकि बी हम इस पे 62 बना सके, और फिर सी डी। तो 5 सेंटीमीटर लाइन बनाए जी। ये हमारे पास जीरो है, बल्कि इसको सेंटर पे कर देते हैं। ये जीरो और 5 सेंटीमीटर जी, 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली ये बन रहा है। इनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद एंगल बी 62। अब 62 को हम कंपास के साथ नहीं बना सकते क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। जिस तरह मैं कहता हूँ दो एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो आप कोई भी एंगल प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप डी यूज करेंगे। 62 डिग्री ये आपके पास आ गया जी, सेंटर पे रखेंगे ये वाला पॉइंट। आप देखें जरा, ये आप रखेंगे सेंटर पे। ये वाली लाइन एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए इसके साथ। 62 ये आ गया, 60 61 62 ये पॉइंट बनेगा हमारे पास 62 डिग्री। ये वाला नोट करना है आपने। ये देखें, ये 0 10 40 50 60 यहाँ से आपने काउंट करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी 60 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर दें। ये हमारे पास 60 डिग्री बन जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी, ये मेरे पास क्या रह गया जी, बी सी डी। अब हमारे पास सी डी जो है वो 4.7 सेंटीमीटर है। 4.7 की हम पुरकार ओपन करेंगे। देखें ना, अब सी डी बनाना है। अब सी डी 4.7 सेंटीमीटर इस तरह नहीं करना है कि स्केल रख के बनाएं, पुरकार से बनाएंगे कि सी डी 4.7 कितना बनता है, और फिर उसके बाद लाइन खींचेंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं, 4.57 दो आगे कर दें जीरो तक, 4.5 और जीरो, ये 4.7 सेंटीमीटर खुल गया। तो यहां रख के यूं कट करना है आपने, यूं, ये आपके पास बनेगा। यानी आपके पास जो कटिंग वाली लाइन है वो ये बन रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप क्या करेंगे, इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे, सी को डी यू, और यहां से ये मेरे पास डी बनेगा, और जो फालतू लाइंस हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास सी डी बन गया जी। अब यहाँ हमने एम्बिगियस केस चेक करना था, अगर आप एम्बिगियस केस बनता है कि नहीं। एम्बिगियस केस के लिए ये तरीकाकार होता है कि आपने जो सी बनाया है, एक यहाँ कट कर रहे हैं, दूसरा चेक करें यहाँ कट कर रहे हैं। दो जगह पे ये कटिंग हो रही है, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो दूसरी कटिंग हुई है इसको भी इस ट्राइंगल के साथ मिला देंगे। ये हमारे पास डी डैश कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इस ट्राइंगल से दो ट्राइंगल बन सकती है, हर एक में नहीं केस में बनता है, ये बात भी याद रखें। तो यहाँ देखें जी, तो सी डी पे और सी डी डैश पे दो जगह पे कटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये एम्बिगियस केस है। तो तरीकाकार, ड्रा लाइन सेगमेंट बी सी को 5 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह एट पॉइंट बी सेंटर ड्रा एन एंगल 62 डिग्री, क्योंकि ये मेरे पास जो एंगल बना था ये मैंने मेंशन नहीं किया, ये मेरे पास बन गया था 62 डिग्री जी, 62 डिग्री, ये लिखें। फिर एट पॉइंट सी सेंटर ड्रा एन आर्क सी डी 4.7 सेंटीमीटर विच कट एट पॉइंट डी एंड डी डैश, जो डी और डी डैश पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं डी और डी डैश पे। ज्वाइन सी टू डी एंड डी डैश, डी एंड डी डैश टू फॉर्म ट्राइंगल बी सी डी, एक ट्राइंगल बी सी डी बनेगी और एक बी सी डी डैश बनेगी, विच इज एम्बिगियस केस, जो हमारे पास एम्बिगियस केस है। लास्ट पार्ट जी, ट्राइंगल के एल एम बनाएं और एम्बिगियस केस के लिए चेक करें, एल एम 6 सेंटीमीटर, एंगल एम 42, एंगल एल एन 5 सेंटीमीटर। अब एंगल एम हॉरिजॉन्टल पे आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया एल एम को हम 6 सेंटीमीटर को हॉरिजॉन्टल लेंगे ताकि इस पे हम एंगल 42 डिग्री बना सके। ये आप स्केल लेंगे, स्केल के सेंटर में रखें, ये हमारे पास आ गया 0 6 सेंटीमीटर जी, 6 सेंटीमीटर ये वाला पॉइंट बन रहा है एग्जैक्टली। इनको आपस में ज्वाइन कर लें, तो इसका मतलब एल एम 6 सेंटीमीटर आ गया जी। और नीचे लिख देंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट एल एम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब एट पॉइंट एम ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू 42 डिग्री। अब 42 डिग्री जो है हमारे पास, एंगल एम जो 42 डिग्री है, ये कंपास से नहीं बन सकता, तो ये डी से बनाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जो है ना हमारे पास एंगल दो का सम डिवाइड करने से 42 डिग्री नहीं आता। तो इसके लिए क्या करेंगे,
अब डी प्रोटेक्टर रखेंगे, इसको सेंटर में, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर 42 डिग्री, ये आ गया 40, 41, 42, दूसरी लाइन के साथ आप कट कर देंगे, ये आ गया जी आ गया, ये आपके पास 42 डिग्री आ गया। और काउंट कौन सा करना है, ये वाली बात फिर ध्यान में रखें, ये अब इस साइड से काउंट करें, जब इधर से बना रहे हैं तो ये वाला एंगल आप काउंट करेंगे। अब इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, अभी फिलहाल अर्जी तौर पे कि कहाँ पे एग्जैक्टली कटिंग होगी, ये मैंने कर दिया। उसके बाद 42 डिग्री के बाद एल एन मैंने बनाना है 5 सेंटीमीटर। अब आप 5 सेंटीमीटर का पुरकार ओपन करें, तो आप चेक करें जी 5 सेंटीमीटर, ये आपने पुरकार रखा, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस एल पे रख के यहाँ कट करेंगे और एक कट यहाँ होगा। अब ये जो पॉइंट है, ये एंगल यहाँ तक लिखा होगा, फिर आप क्या करेंगे, स्केल रख के इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को यूं एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो एन पे कट करेगा। तो बहरहाल ये हमारे पास एम्बिगियस केस बन जाएगा, इसमें हमारे पास एन और एन डैश पे दो जगह कटिंग होगी और ये 5 सेंटीमीटर आ गया। नीचे कंस्ट्रक्शन पढ़ लें आप कि एट पॉइंट एल सेंटर ड्रा एन आर्क एल एन 5 सेंटीमीटर विच कट एट एन एंड एन डैश, जो एन और एन डैश पे कट करेगा, ये एंड ऊपर होगा, ये लाइन पीछे बनी होगी, लेकिन आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ क्योंकि एंगल 42 डिग्री है हमारे पास, जहां तक मर्जी ले जाएं जहां पे हमारे पास आर्क कट हो। तो बहरहाल फिर आप ज्वाइन एल टू एन एन डैश टू फॉर्म ट्राइंगल एल एन एम एंड एल एन डैश एम, ये हमारे पास एम्बिगियस केस बनता है और यहाँ पे हमारे पास एक साइज कंप्लीट हो गई है। अगर कोई चीज़ डायग्राम समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।